देखने और सुनने वालों को एफएम 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह ताला ठीक ठाक रहेंगे। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ईद रमज़ान मुबारक भी आया और गुजर गया, ईद आई और ईद भी गुजर गई। लास्ट सैटरडे ईद का दिन था और आज हम एक बार फिर मौजूद हैं सैटरडे को, एक हफ्ते के बाद। तो वक्त कैसे गुजरता है, बस कहते हैं कि आते हुए अज़ां हुई, जाते हुए नमाज, इतने कलील अरसे में आए चले गए। इतनी सी ज़िंदगी है जिसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दगा करते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, सिर्फ इतनी सी ज़िंदगी के लिए। इतनी सी ज़िंदगी को हंसते मुस्कुराते हुए और कहते हैं हुस्न अखलाक के साथ अगर गुजारे तो कितनी खूबसूरत गुजरेगी, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होगी। दीन और दोनों मिल जाएंगे हमारे। तो आज का प्रोग्राम यकीनन आपको पता है ईद के बाद और रमज़ान मुबारक के बाद अब ये मुलाकात पहला प्रोग्राम है। और पहले प्रोग्राम में आपको पता मुलाकात भी अच्छी सी मुलाकात होनी चाहिए, ज़रा खूबसूरत सी मुलाकात होनी चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक बहुत ही सीनियर टीवी आर्टिस्ट माशाल्लाह, और बहुत अरसे से इनसे हमारी चिट चैट चल रही थी प्रोग्राम में बुलाने के लिए, कभी मसरूफियत कभी कुछ। और आपको पता है कि अब शोबिज़ की दुनिया बड़ी मसरूफ दुनिया है। कभी एक दिन अगर है तो सुबह है तो शाम नहीं है, शाम है तो सुबह नहीं है। तो इसी तरह इनके शूट चलते रहते हैं, प्रोग्राम आगे पीछे ड्रामे आपको बता के चलते रहते हैं, चैनल बढ़ते जा रहे हैं, काम बढ़ते जा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। इसी तरह ये सिलसिला होते होते तो आखिर वो वक्त आ ही गया कि आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मुलाकात में, और हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है हमारी आज की मेहमान, जी हाँ, राशिदा तबस्सुम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और आपसे बहुत शर्मिंदा भी हूँ। नहीं ऐसी क्या बात है, इतनी इज्जत बख्शी हमेशा मुझे और बुलाया, लेकिन मैं ना आ सकी। नहीं कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हाँ होता है, लेकिन इतने बार मतलब मना करना मुझे खुद को शर्मिंदगी होती थी। और अब जब आपने फाइनली कहा तो मैंने कहा कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए मुझे जाना है। और आज फाइनली हमारी मुलाकात हो गई। असल मैं ये भी सोचता हूँ कभी कभी, फिर ये भी सोचता हूँ रास्ता, मैं कहता हूँ कि असल में जो काम जब होना है वो तभी होना है। मतलब कभी कभी इंसान कहते हैं, हम कहते हैं यार ये गलत हुआ वो गलत हुआ, मगर बात है कि वो वक्त ही नहीं है असल में। बिल्कुल वक्त मुकर्रर होता है, मुकर्रर होता है, हर चीज का एक वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ। अब हमारा यकीन ही तो ऐसा, हम यकीन बड़ा हमारा जो ना डामाडोल होता है असल में। हम अगर यकीन का पुख्ता जो तो सारे काम सीधे हो जाए हमारे। बिल्कुल हम कहते हैं ना यार ये गलत है, या नहीं यार ये होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ यार, बस 100 बातें करते हैं। तो इसलिए जब आपने कहा तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। आपने कहा, मैंने कहा ठीक हो, क्योंकि लाजमत मसरूफियात ज़िंदगी की बहुत सारी हैं, ये काम भी है मगर ये उससे हट कर काम है। ये काम तो लाजमी लोगों से मुलाकात, बात करने की, चिट चैट करने का, एक थोड़ा सा फुर्सत के लम्हात का, ये काम जो फुर्सत के लम्हात का, अब वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं इस लेकिन बात पता है एक बात मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी की जो शुरुआत है शोबिज़ में वो रेडियो से है। अच्छा क्या बात है। और मैं जब बहुत छोटी थी तब से रेडियो कर रही हूँ। वो मेरा ताल्लुक इंडिया से है। तो इंडिया में बच्चों का एक प्रोग्राम होता था खिलती कलियां, तो उसमें काम किया। फिर यूथ के लिए जब हुआ तो यूं वाणी के नाम से वहाँ पर एक प्रोग्राम था, फिर अनाउंसर, और इस तरह से बढ़ता गया सब। क्या बात है। फिर शादी के बाद भी यहाँ मैंने सबसे पहले रेडियो ही ज्वाइन किया। क्या बात है, क्या बात है। तो रेडियो तो बात वो कहते हैं, बात चलने के लिए देखे कहाँ तक पहुंचे, ये तो बड़ी जरूरी सी बात हो गई भाई। आपको नहीं पता था ये वाली बात? मुझे रेडियो वाली बात पता नहीं थी आपको कि आप रेडियो से भी आपको हमारी मुलाकात हुई, लेकिन कभी भी इस बारे में जिक्र नहीं हुआ, तो आपको नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद यहाँ पर मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, तो उसके बाद यहाँ पर मैंने रेडियो ज्वाइन किया। और रेडियो में उस वक्त होते थे कमर अली अब्बासी साहब, नीलूफर अब्बासी के हस्बैंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस वक्त हिंदी सर्विस जाती थी यहाँ पाकिस्तान से इंडिया के लिए, उसी में मैंने काम किया। नजमी साहब हुआ करते थे प्रोड्यूसर हमारे, और रेहाना मैम। और बहुत अच्छा वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस रहा और बहुत मज़ा आया उन लोगों के साथ काम करके, बहुत सीखने को मिला। और वहाँ पर काजी वाजिद साहब भी हुआ करते थे। आमीन सुमा आमीन। और जितने वो हैंडसम थे, जितने अच्छे थे, उतना ही अच्छा उनका अखलाक था, उतने ही अच्छे माशाल्लाह वो किरदार के भी मालिक थे माशाल्लाह से। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा वो भी ग्वालियर से थे। अच्छा हाँ, तब उनसे मेरी मतलब वो भी ग्वालियर, यानी आप भी ग्वालियर की? मैं भी ग्वालियर से हूँ। तो जब तो वो भी या मतलब हो गया कि आप भी? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उनको बहुत खुशी हुई ना। जाहिर है आप कितने भी वक्त गुजार लें किसी भी जगह पर दुनिया में,
लेकिन जहाँ आपकी रूट्स होती हैं वो हमेशा आपको याद आती वो हैं। तो लाजिम बात है, लाजिम बात है वो तो। उनसे बड़ी अच्छी चिट-चैट रही। उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि तुम ड्रामाज करो, ये करो, लेकिन क्योंकि इन लॉज की तरफ से मुझे परमिशन नहीं थी तो मैंने उस वक्त नहीं किया। रेडियो तक ही रही मैं। रेडियो तो आवाज जाती है, हाँ। जो देख तो रही नहीं, आवाज ही जा रही है। और वो ये है कि रेडियो का एक अपना अलग मजा है। अच्छा, रेडियो सबसे देखा जाए तो रेडियो सबसे ज्यादा बहुत सेंसिटिव मीडिया रेडियो ही है। बिल्कुल। मतलब आप देखें ना कि एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आप अपनी आवाज के जरिए लोगों को रुला भी सकते हैं, हंसा भी सकते हैं। बेशक। इससे बड़ी एक्टिंग क्या होगी? मतलब फेस टीवी पर आप आगे टीवी पे तो आपका फेस है ना, आपकी बॉडी एक्सप्रेशन है, आपके फेस एक्सप्रेशन वो आपको मतलब ऐसा करते हैं कि आप नहीं बोल रहे तो आपके फेस जो है वो एक्सप्रेशन वो लोगों को रुला रहे हैं, उदास कर रहे हैं, हंसा रहे हैं। मगर रेडियो पे तो आपको अपनी आवाज से सब कुछ करना है, तो ये तो बहुत ज्यादा उससे और ज्यादा फिर उसके बाद आप जब बाहर निकले और आपकी आवाज के जरिए लोग आपको पहचाने, कहीं ये बात करते हुए सुने कि क्या अरे बात, ये आवाज कुछ सुनी सुनी लग रही, आप कहीं वो तो नहीं। ये तो आपको तो- और भी ज्यादा वो ये- लगता है कि यार लोग कितना प्यार करते हैं और कितने गौर से आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी आवाज को वो कर जाते हैं मैच। तो बहुत अच्छा लगता है। और एक बात और भी है कि जब मैं शादी के बाद रेडियो कर रही थी, उसके बाद FM 100 आया। अच्छा, FM 100 की अपनी एक अलग ही दुनिया थी। हमारी दुनिया वो वाकई तो वो 95 बड़ा में। फैसिनेट करती थी लोगों को। और वो मतलब मुझे लगता था कि यार ये 100 जो है ना कुछ अलग अलग ही, दुनिया कुछ है। अलग ही है ये। हाँ, इस पे जाना चाहिए। हाँ। अच्छा, उस वक्त जब आप लोगों ने स्टार्ट लिया तो उस वक्त आप लोगों ने ऐसे प्रोग्राम्स रखे थे कि कॉल करो, लाइव। तो मैं इतनी कोशिश करती थी और फिर मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि लोग कैसे कहते हैं ना कि नहीं यार, रेडियो में हम जब बताते हैं कि इतने सारे लेटर्स आते हैं इस प्रोग्राम के लिए, उस प्रोग्राम के लिए, इसकी लाइकिंग, उसकी डिसलाइकिंग, तो लोग यकीन नहीं करते कि किस पे इतनी फुर्सत है। उस वक्त तो लेटर्स ही आते थे ना। उस वक्त तो आप यकीन करें इतने लेटर के यहाँ हमारे यहाँ हमारा पीओ बॉक्स जो था उस पे बोरियां भर के लेटर आते थे, बोरियां भर के। तो मैं यही कह रही हूँ कि लोग यकीन नहीं करते थे कि नहीं यार ऐसा नहीं होता। तो हम कहते थे नहीं, इतने लेटर्स आते हैं, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। तो मैं सोचने लगी कि देखिए मैं खुद आज जो काम कर रही हूँ कि बार बार कॉल कर रही हूँ कि मेरी कॉल मिल जाए, तो वो नहीं मिलती थी उस वक्त, इतना इंगेज जा रहा होता था। तो फाइनली हमारा वो आज नंबर मेरा भाई यहाँ आना हुआ नंबर है। देखे ना, वो नंबर हमारे यूनिवर्सल आज तक हमारा वही नंबर 111 हमारा कॉलिंग नंबर है वो। और उस पर मुसलसल हमारे प्रोग्राम सुबह से लेकर रात तक 24 आवर्स हमारे प्रोग्राम लाइव चल रहे होते थे बिल्कुल। और वो सारे लोग फिर मुसलसल, वो दौर ही अलग था असल में। वो दौर पता ऐसा दौर था रास्ता कि उस वक्त लोग समझते थे पता नहीं यार ये FM वाले लोग कहाँ होते कौन हैं, कौन लोग ये हैं, कौन लोग। मेरे अपने जानने वाले, मेरे अपने दोस्त अहबाब, मेरे अपने जो सीनियर सहाफ़ी उस वक्त के दौर थे, वो सारे मतलब मुझसे बातों पर पूछते थे यार तुम्हारा स्टेशन है कहाँ, अभी ये है कहाँ पर। मैं कहा यहीं कराची में। अभी कहीं कहाँ पर, बस है कहीं, क्योंकि हमें अलाउ भी नहीं था ना उस वक्त, तो अलाउ भी नहीं था हमारा कि हम कहाँ है कहाँ है। तो इसलिए तो वो सारे हैरान कि यार ये FM की दुनिया अलग ही दुनिया लगती है, कोई यार अजीब। वो लाइव कॉल भी आ रही है, ये लोग बोल बिल्कुल रहे आप हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ऐसा ही है। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये कहाँ से हो रहा है प्रोग्राम। और इत्तेफाक देखो इतने बरस बाद आज मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस जगह को मैं इतना लाइक किया करती थी आज मैं वहाँ पर हूँ। और बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का यहाँ पर। नहीं, मैं तो असल बहुत असल से सोच रहा था, मगर वो बात है कि वो फिर मैं असल आपने में बुलाया भी बहुत अरसे पहले से ही बुलाना शुरू कर दिया था। शुरू कर दिया था मैंने, अपना मिशन पहले से शुरू कर दिया था। तो मिशन इम्पॉसिबल मिशन तो पहले शुरू हो गया था। खैर बहरहाल ये तो आपने देखे खुद ही। और ये एक नई बात जो मुझे बात वाकई पता नहीं थी, वो आपने खुद बता दी कि आप रेडियो से आपका बड़ा पुराना ताल्लुक रहा है माशाल्लाह। अच्छा, रेडियो के बाद फिर ये सिलसिला जो आपको जब हुआ तो उसके बाद फिर क्या शोबिज़ की दुनिया कैसे शुरू हो गई? ये ड्रामे में फिर कैसे, ये ड्रामेबाजी जो है फिर कैसे शुरू हो गई? ड्रामे करने का शौक था क्योंकि मैं स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी और स्पोर्ट्स में, ये सब मेरे शौक थे। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जो है पढ़ाई इसलिए की कि मैं ये सारी चीजें कर सकूं, अच्छा, तो गलत ना होगा। क्या बात है, फिर तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मुझे इतना शौक था, बहुत ज्यादा शौक था। तो लेकिन मैंने बताया ना कि इन लॉज की तरफ से परमिशन नहीं थी। और जॉइंट फैमिली में जब आप रहते हैं हाँ, तो सबकी आपको बात सुननी पड़ती है, वो तो फिर लाजमी होता है फिर, और वो जरूरी होता है। तो
काजी वाजिद साहब ने, और उधर वहाँ पर वो होते थे हमारे आर्ट्स काउंसिल में बहुत सीनियर हैं, अभी तो उनका इंतकाल हो गया, आई थिंक मेहंदी साहब, यावर मेहंदी साहब, बाबा रेडियो, हाँ यावर मेहंदी साहब ने मुझे मतलब बहुत बार ऑफर किया, उनके पास बड़े लोग आए थे, मैंने देखा रेडियो में, तो उन्होंने एक बार मुझे कहा कि तुम एक कमर्शियल कर लो ना, एक मैगजीन का कमर्शियल था, तो मैंने कहा, वो कहने लगे बाहर की मैगजीन है और तुम्हारे इन लॉस को तो पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा पता तो नहीं चलेगा लेकिन मुझे पता है ना, तो मैंने कहा मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। कहने लगे वो तो समंदर पे आप जा रही हैं, एक मैगजीन आएगा, वो खुलेगा, आप उठाएंगी, देखेंगी। बड़ा मुझे क्योंकि शौक होता है, आपको तो लगता तो है, लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर वो भरोसा टूट जाता है ना, और मैं भरोसा किसी का भी तोड़ना नहीं चाहती, पूरी कोशिश होती है। अच्छा, मुलाकात अजमल शोभी के साथ, अब ये मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह एवरी सैटरडे आपकी मुलाकात किसी न किसी मेहमान से हम करवाते रहेंगे, और ये मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात होती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब मुलाकात होती है तो बिल्कुल वो एहसास होता है, और चलो भाई तुम्हारी मुलाकात आई है भाई। आपको पता है ये जुमला कहाँ बोला जाता है? नहीं, आपने तो ड्रामे किए, कभी तो आप गई होंगी, जेल वगैरह गई होंगी या थाने गई होंगी, चलो चलो तुम्हारी मुलाकात आई हो, चलो तेरी मुलाकात आई हो। अच्छा, ड्रामों में, हाँ ये तो देखा तो ड्रामों में बोलो और क्या मैं, तो बहरहाल ये बड़ी खूबसूरत मुलाकात है। कुछ कमेंट्स हम शामिल कर लें। काशन खान ने जवान की कहना है, शोभी अंकल सलाम मिल गई, ईद पर कोई बोनस वोनस नहीं मिल रहा। अच्छा जी, क्या बात है, मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा, आपको क्या चक्कर है। और कहते जनाब अस्सलाम वालेकुम एंड शोभी भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी और दुआओं से। उसके बाद अकबर खान कहते हैं गेस्ट को भी मेरा सलाम और खुशामदीद कहते हैं जी आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया अकबर खान आपका और तमाम दोस्तों का, तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो पर सुन रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा प्रोग्राम रेडियो पर ही होता है, मगर सोशल मीडिया और थोड़ा सा इस हालात को देखते हुए आपको बताया कि हमने अपने आप को अपग्रेड किया, और अब आप हमें जो है FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव देख सकते हैं और फेसबुक पर भी लाइव देख सकते हैं। FM 100 पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज जो फेसबुक पर मौजूद, वहाँ भी लाइव देख सकते हैं। आप मेरे जो है पेज पर आ जाएंगे, मेरी आईडी पर आएंगे, वहाँ भी लाइव देख सकते हैं। तो क़र्ज़े कि आप जहाँ चाहें, जिस जगह चाहें, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव कमेंट्स के जरिए आप हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रह सकते हैं। आज के 4 बजे तक इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर हमारे साथ मौजूद हैं। और अब तो मैं कहूँगा रेडियो और की बहुत सीनियर देखिए कि वो इंडिया के दौर से, नमस्ते बहनों भाइयों, तो उस वक्त के दौर से रेडियो माशाल्लाह कर रही हैं, और अब रेडियो और टीवी की बड़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। हमारे साथ राशिदा तबस्सुम हमारे साथ मौजूद है। अच्छा राशिदा, कुछ बात हो रही थी ड्रामों के हवाले से कि आपने जब किया तो क्या वो एक कमर्शियल की यावर मेहंदी साहब ने आपको कहा? हाँ, ऑफर की और मैंने उस वक्त मना कर दिया उनसे। फिर एक बार काजी वाजिद साहब ने भी कहा किसी ड्रामे के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, परमिशन नहीं है काजी साहब। फिर हुआ ये कि 2006 में मैं किसी काम से TV1 गई थी। अच्छा, नहीं TV1 नहीं, आज के चैनल पर गई थी। अच्छा, वहाँ पर मैं सोच रही थी कोई प्रोग्राम करूँ ना, तो प्रोग्राम तो कोई नहीं मिला मुझे। वहाँ पर उसामा होते थे, उसामा सीमा गजल साहिबा के साहब थे, तो उनकी नज़र, हाँ उनकी नज़र मुझ पे पड़ी, और वो एक ड्रामा कर रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि इनको बुलाएं ज़रा, तो मैं गई। तो उन्होंने कहा कि एक ड्रामे में मुझे मदर की कैरेक्टर की ज़रूरत है, तो तुम करोगी क्या? मैंने कहा नहीं सॉरी, मैं इस काम के लिए तो नहीं आई हूँ, मैं तो इसलिए आई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर भी पूछ लो अपने घर में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ। फिर मैं घर आई। अच्छा, तब तक हम लोग जो है ना सब सेपरेट हो चुके थे। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि इस तरह से वो कह रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड पहले तो सोचते रहे, फिर कहने लगे कि कर लो यार, कर लो, अब तो जरा बाउंड्री से निकल गए हम लोग। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। रेडियो से मतलब अब मैं थोड़ा सा डर भी रही हूँ, पता क्या, आपने बहुत सारा कुछ किया होता है, लेकिन आपका बीच में गैप आता है तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। खैर बहरहाल उसमें किया, लेकिन जाहिर है कि वो एक अलग एक्सपीरियंस था बिल्कुल मेरे लिए। फिर उसके बाद मैंने काम नहीं किया। अच्छा, फिर बस उसके बाद मतलब ड्रामा करने के बाद, हाँ वो ड्रामा किया मैंने उसमें उसामा के साथ, और मुझे लगा कि नहीं मैं नहीं कर सकती है, और मतलब टीवी का काम बिल्कुल अलग है ना। मैंने कहा वो स्टेज पे काम करना, वो कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, वो बिल्कुल डिफरेंट था। उसके बाद 2016 की बात है, फिल्म बन रही थी दोबारा फिर से।
उसमें मुझे एक कैरेक्टर ऑफर हुआ, सईद, सनम सईद की मदर का कैरेक्टर था। वो वैसे तो फिल्म पूरी बाहर पिक्चराइज हुई थी, बट यहाँ पर आकर उसके कुछ मेहंदी के कुछ गाने के सीन्स थे, जो थोड़े जो स्पेल था, जो यहाँ के स्पेल था यहाँ का, तो उसमें काम किया। वहाँ पर एक साहब थे जो मेरे हस्बैंड बने हुए थे उसमें, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ड्रामा में काम क्यों नहीं करती? तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे पता नहीं है कि कौन से प्रोडक्शन हाउस है, क्या है। फिर उन्होंने एक मुझे नंबर दिया, अपनी उनकी वाइफ ही थी वो, बाद में मुझे पता चला। अच्छा। हाँ, उन्होंने उस वक्त ये क्लियर नहीं किया, उस वक्त क्लियर नहीं किया। तो उनसे फिर मेरी मुलाकात हुई, अनिला नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, एक ऑडिशन लिया, उसके बाद उन्होंने ऑफर किया। तो सबसे पहला प्ले अगर देखा जाए, वैसे मैंने ऑन एंड ऑफ थोड़े छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए थे, लेकिन ऐसे नहीं, प्रॉपर नहीं किया था। तो उडारी में मैंने फर्स्ट 2016 में मैंने उससे स्टार्ट लिया। एहतिशाम साहब उसके डायरेक्टर थे। एहतिशाम बड़ा मतलब बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है एहतिशाम का। एहतिशाम का बहुत बड़ा नाम है। उनके काम करने का तरीका और वो अच्छा, उसका काम करने का तरीका भी सबसे अलग है, बड़ा मुख्तलिफ है। और वो खुद भी, उनकी आवाज, उनकी एक्टिंग, आप सब देखें, बहुत मायने रखता है। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उनके साथ काम करना, लेकिन उनको तो खैर बिल्कुल मजा नहीं आया। वो कौन अनाड़ी को लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया। तो उसके बाद बस एक सिलसिला होता है, वो शुरू हो गया। तो तब से फिर मैं काम कर रही हूँ ना। जबरदस्त। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी 2-4 कमेंट्स और शामिल करते हैं जनाब। और ये कमेंट्स है जनाब, अस्सलाम वालेकुम, और मैं हूँ हमीद उल्लाह मल्ला खेल फ्राम कोयटा से इस वक्त हमें देख रहे हैं ये, और वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। शम्स रजा हमें इंडिया से देख रहे हैं, ये रेगुलर इंडिया से रेगुलर समय देखते हैं हमारे, और कहते अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, कैसे ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं आप शोभी भाई? अल्लाह का शुक्र। शम्स, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया और आपकी मोहब्बत का। आज आपको पता है कि एक रमज़ान मुबारक हो गया, फिर ईद, और इसके बाद सब यूँ समझ लें कि 5 हफ्ते के बाद, 6 हफ्ते के बाद आज फिर हमारी मुलाकात शुरू हो चुकी है। अब आपकी हमारी मुलाकात इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, ज़िंदगी के मेले ही सारे तो बिल्कुल रहेगी। और जो हमारे साथ मौजूद है, हमारी बहुत ही सीनियर, बड़ी खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो उडारी, अच्छा उडारी बड़ा कामयाब सीरियल रहा, आप देखें। अच्छा, ये देखें कि आपको एक लंबे गैप के बाद काम मिला और डायरेक्ट फिल्म मिली आपको। अब ये देखें ना कि उडारी से फिर वो ड्रामे का सफर देखें, मतलब अब देखें कि आप दोबारा से आपका आपने रिस्टार्ट लिया तो फिल्म से लिया वो। तो ये ओवर फिल्म मतलब इतनी ज्यादा वैसे फिर दोबारा फिर से इतनी कामयाब गई नहीं, मगर लेकिन मगर वो फिल्म चली तो थी, सिनेमा भी आई और इतनी ज्यादा नहीं चल सकी। उसकी डायरेक्टर भी बहुत हमारी माइनास डायरेक्टर हैं, क्या नाम है उनका? मेरीन जब्बार। और उनका काम करने का अंदाज भी वो भी अलग है, वो अलग है। और इतने प्यार मोहब्बत के साथ सबको इज्जत देना, और मतलब जितना बड़ा नाम है। अच्छा, मेरीन के साथ पता है, आमतौर पर मेरीन के साथ यही होता है। मेरीन के साथ मैं खुद तो नहीं कभी किया उनके साथ, मगर मैंने देखा है कि वो लगता है जैसे कि फैमिली घर का माहौल बैठा, मतलब वो लगता नहीं कि ये शूट है, ये कोई सेट लग रहा है, कुछ नहीं, वो नहीं लगता बिल्कुल। बहुत कंफर्टेबल कर देती हैं। और मैंने ये देखा सॉरी कि जितना बड़ा नाम है ना, वो उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। हकीकत ये बहुत बड़ी बात है। आप काजी वाजिद साहब को ले लें, हमारे कवि साहब को ले लें, जावेद शेख साहब को ले लें, मतलब ये इतने बड़े बड़े नाम है कि हम इनको देखा करते थे, और जब इनसे मिले तो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत मोहब्बत देने वाले, बहुत लोगों को इज्जत देने वाले, तो इनकी इज्जत और बढ़ जाती है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और हकीकत, अच्छा कहते हैं अच्छे फनकार तो बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे इंसान होना बड़ा शर्त है बहुत, और मेरे लिए बड़ा मायने रखता है। हकीकत और जरूरी है। देखिए, बहुत अमीर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, आपका अखलाक अच्छा नहीं है, सब मेरे लिए कुछ भी नहीं, बेकार है, सब बेकार है। और मेरी उन्हीं लोगों से बनती है जो जैसे है ना प्योर, वैसे ही आपसे मिल रहे हैं ना, बनावट नहीं है। हाँ, बनावट ना हो, मतलब दोहरी शख्सियत के मालिक ना हो, के अंदर कुछ है, जाहिर कुछ है और सोच कुछ है, क्या कुछ है। बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। और इस वक्त जनाब हमारे एक और दोस्त आबिद अमीर साहब ने हमें ज्वाइन किया और कहते, अरे अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, सर आज राशिदा साहिबा हैं। जी हाँ जी, आज राशिदा साहिबा हैं हमारे साथ, और कहते आपके साथ सलाम पेश है जी। और मैम, आपकी ईद खत्म हुई या पूरा मंथ
अभी बाकी है आपके लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि ईद तो पूरे मंथ चलती है। ईद तो चलती रहेगी। हाँ। अच्छा, हर कहते हैं जब आपको कोई खुशी मन वो ईद का दिन होता है। हाँ बेशक, आप अगर चाहे, आप अगर समझे तो वो ईद ही का दिन है। क्यों? ईद जो त्यौहार है वो खुशी का त्यौहार है, खुशी का दिन है, एक अल्लाह की तरफ से इनाम है। मतलब खास तौर पे वो ईद उल फित्र जो खास तौर पे वो इनाम है रोजदारों के लिए। बेसिकली वो रोजदारों के लिए अल्लाह की तरफ से एक इनाम होता है और खुशी का दिन है। तो हर जब आपको अच्छी खुशी मिल रही, जब आप खुशी को सेलिब्रेट करें, वो आप समझे कि ईद का दिन है वो। तो इसीलिए हर दिन ईद का दिन होता है। अगर आप खुश हैं माशाल्लाह से, अल्लाह आपको सबको खुश रखे। तो बहरहाल ये तो सिलसिला हमारे साथ मौजूद है। तो आज हमारे साथ राशिदा तबस्सुम हैं। मैं भी ऐसे बोल देता हूँ। आप सोचिए अरे ये क्या हुआ। मैं भी ये सोच में पड़ गई, मैंने कहा क्या हुआ, ये क्या हुआ। अच्छा, उडारी की बात, तो उडारी का कैसा तजुर्बा कैसा रहा आपको उडारी का? बहुत अच्छा था, क्योंकि जाहिर है कि आप चाय की घूम भी लेते हैं साथ साथ, ताकि गला भी टकोर होता रहेगा ना साथ साथ। बहुत अच्छा था। और मेरा ख्याल है कि उसके बाद सफर जारी और सारी हो गया। उसके बाद कौन सा था? उसके बाद था साया दीवार भी नहीं। बस ये दो नाम के बाद आप नहीं पूछिएगा, क्योंकि मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं रहते। अभी आपने नोटिस किया, हालांकि आपने बहुत सारे, मैंने देखा था कि बहुत सारे आपके माशाल्लाह काफी लंबी लिस्ट है, 16 के बाद से पूरी लंबी लिस्ट माशाल्लाह, बड़ी तवील लिस्ट है। वही वाली बात है कि याद नहीं रहता। आप काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और मुझे तो जब भी मैं शूट पर जाती हूँ ना, आज भी, तो मुझे लगता है मेरा पहला दिन है। होना भी चाहिए। हाँ, मुझे हर शूट पर, हर ड्रामे में अलग एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि जब आप ये सोच कर जाते हैं ना कि मेरा आज पहला दिन है, तो आपके काम में एक नई चीज निकल के आती फिर वो। हाँ, जब आप ये सोच कर जाते हैं जारी उसारी रहता है इंसान का, क्योंकि फिर वो इंसान में ये होता है कि मैं आज मतलब पहला दिन है, तो सोचता है कि कुछ अच्छा कर जाऊं मैं, कुछ एक्सप्रेशन और पहले से चेंज हो, कुछ और पहले से चेंज हो, और अच्छा हो। और जब आप अपने खुद काम से थोड़े मुतमईन नहीं होते, तो आपको लगता है कि यार मैंने बहुत बुरा किया है, तो अब अगले में वो चीज ना हो, तो आप वो कोशिश भी कर रहे होते हैं। कोशिश ये जरूरी ये होता है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े लोग आपके सामने काम कर रहे होते हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने अच्छे मतलब आर्टिस्ट हैं हमारे यहाँ तो, और खास तौर से हमारे सीनियर आर्टिस्ट। मैं पता मुझे याद नहीं, एक किसी ड्रामे की शूट पे था, उसमें कवि साहब से मेरी मुलाकात ऐसी हुई। तो मैं उसमें मैं काम तो नहीं कर रहा था, मगर मैं गया था तो किसी दोस्त के साथ वहाँ पर, तो वहाँ मुझसे मुलाकात, तो मैंने कवि साहब, मैंने कहा माशाल्लाह कवि साहब बहुत अच्छा, माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। कह रहे भाई कहाँ काम किया मैंने, मैं तो आज पहली बार तो आज काम करने की सोच रहा हूँ मैं। आप क्या करें, मैं काम कर रहा हूँ। अरे लाहौल बोलो भाई, मैंने कहाँ काम किया यार, मैं तो सीख रहा हूँ, आज मैं बैठा हूँ, आज यहाँ हूँ, तो देखो क्या सीखने को मिलता है मुझे। तो ये मतलब उनका ही जुमला था। देखें, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, बहुत बड़े इंसान। और जनाब आते हैं कुछ आपके कमेंट्स की जानिब, और आबिद अमीर कहते हैं राशिदा मैम, शोबिज़ में सबसे अच्छा किरदार कौन सा है और जिसका मयार हो और आप चाहती हो कि मुझे ये करना चाहिए? ये एक सवाल इन्होंने दिया है, हम इसका जवाब बाद में आप दीजिएगा। आगे कुछ और कमेंट शामिल करते हैं। हेरा आरिफ का मैसेज है ये, वो कहती है अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी गेस्ट को, और आपका शो मैंने हमेशा गाड़ी में जाते हुए सुना है, और आज आपको फर्स्ट टाइम देखा, बहुत अच्छा लगा। चले भाई, बहुत शुक्रिया। आज इसका मतलब बहुत बड़ा काम हो गया कि आज आपने शो को आप देख रही हैं, लाइव देख रही हैं, वरना आप सुनती थी, आज देख भी रही हैं। ये बहुत बड़ा काम हो गया आज, और इसी बहाने। और उसके बाद जनाब फिर आगे की कहती है जनाब के, और मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो और उनकी फैमिली बचपन से आपका शो सुनते हुए आ रहे हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से। ये उनका जो मैसेज हमें, थैंक यू वेरी मच आपका और आपके हस्बैंड का और उनकी पूरी फैमिली का, थैंक यू, और खुश रहें, आप सलामत रहें, जज़ाकल्लाह जी। आबिद अमीर क्या कहते हैं, वैसे में आपको पैसे वक्त पर मिल जाते हैं? सुना है कि पैसों में ज़रा कुछ गड़बड़े होती हैं और आगे पीछे होता है। उसके बाद फिर एक और शकील अहमद अंसारी कहते हैं राशिदा तबस्सुम एंड अजमल खान शोबी को मेरा मोहब्बतों भरा सलाम फ्रॉम इकरा सिटी फेज 1। थैंक यू जी, थे जज़ाकल्लाह जी। और काशान कहते हैं मेरा मैसेज भी शामिल करें। आपका मैसेज काशान हमने बिल्कुल शामिल किया है, और खुश आमदीद कहते हैं जी। तो अच्छा, ये उन्होंने एक सवाल किया कि वैसे ये सवाल मेरा भी था कि प्रोडक्शन में आमतौर पे होता है कि पैसों में बड़े होते हैं, बड़े लोग बेचारे परेशान भी, कोई दे भी देता है, कुछ लेट भी देता है, कुछ आगे भी। तो क्या आपको वक्त पे पैसे मिल रहे होते हैं?
मतलब सच्ची मुच्ची बोली ना, बिल्कुल मैं सच बोलूंगी, क्योंकि वक्त पे तो नहीं मिलते, लेकिन पैसे मिल जाते हैं। आपके पैसे कहीं जाते नहीं, तो इतना शिकवा नहीं है, क्योंकि वो हर प्रोडक्शन हाउस में ये होता है कि चैनल से पैसे नहीं आए तो हम आपको कहाँ से दें। तो ये सब चीजें चलती रहती है, लेकिन काम भी चलता रहता है। अच्छा, चैनल से पैसे नहीं है, कहाँ से दें? अगर चैनल पैसे खा गया तो कहेंगे हम कहाँ से देंगे? तो ये क्या भाई नहीं, तो भाई काम तो अब देखें, काम अगर चैनल वाला तो आपसे नहीं ले रहा ना, प्रोडक्शन हाउस ले रहा। आपके पैसों की जिम्मेदारी प्रोडक्शन हाउस की, चैनल की तो नहीं है। बस चैनल जाने और वो जाने, असूलन अगर देखा जाए, असूलन देखा जाए अच्छे हैं कि आपको कॉल आती है वहां से कि आपके चेक रेडी है, ले लें। ऐसे प्रोडक्शन हाउस है, हर तरह का बंदा है, हर तरह का प्रोडक्शन हाउस है, ये तो है, हर तरह का काम हो रहा है। हाँ वो तो है, वो लाजमी। अच्छा, काम नहीं कह सकते कि नहीं अब काम भी करना है, मतलब कहते फील्ड में रहना है तो काम भी करना है। काम भी करने के लिए अब बंदा अगर ये सोच के बैठ जाए कि भाई पता नहीं पैसे, अब पता नहीं है कि चक्कर में बंदा तो काम भी नहीं कर सकेगा, ये तो हकीकत है, ये तो कहानी होती है। अच्छा, बहुत सारे कैरेक्टर आपने किए होंगे इसमें, मतलब कहीं कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपने किया और आपको लगा कि यार ये बड़ा अच्छा कैरेक्टर था, ये बार बार ये मुझे मिलना चाहिए? मतलब माँ का कैरेक्टर तो होता ही, माँ तो है, मगर माँ कहीं माँ जाहिल है, कहीं माँ जट है, कहीं माँ जो है कुछ और, मतलब कोई प्रॉब्लम उसके साथ है। माँ तो माँ ही है, मगर माँ की कैटेगरी अलग आ जाती है ना। तो कौन सा ऐसा? मुझे लगता है कि आप जो है ना, उससे हटकर अगर आपको कोई कैरेक्टर मिलता है जिसमें आप की शख्सियत बिल्कुल अलग रखकर आप काम करना चाहें, तो वो काम कर सकते हैं ना। तो वो मुझे लगता है कि वो मिला नहीं है मुझे। अच्छा, मिला नहीं अभी तक? हाँ, कि मुझे वो एक, मुझे जब भी कोई कैरेक्टर मिलता है उसमें मुझे याद किया जाता है कि वो एक मॉडर्न सी अम्मा दिखानी है। तो अच्छा, हमारे जहन में ये आया। अच्छा, आपको देख के वो सी खातून दिखानी है, तो हमारे जहन में आ पाई। तो मुझे लगता है कि मैं इससे कैसे निकलूंगी। एक बार मुझे निकाला था फहीम बनी साहब ने, उन्होंने मेरी शख्सियत से हटकर मुझे वो दिया था, लेकिन उसमें कुछ मेरे हिसाब से कमियां थी। ये कमी थी एक तो कि उन्होंने, अगर मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से हूँ ना, तो अगर मैं लोअर क्लास में आ भी जाऊंगी ना, तो मेरा एक बातचीत करने का अंदाज वही रहेगा, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है ना। तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा चिखवा दिया था और बहुत ज्यादा वो, और मेरे मद्दे मुकाबिल जो मेरे हस्बैंड बने थे खालिद भट्ट साहब थे, और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और माशाल्लाह से मतलब मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी कि भाई इनके साथ मैं काम करी हूँ। लेकिन उसमें मुझे लगा कि और अच्छा काम हो सकता था, वो वैसा काम नहीं किया मैंने जैसा काम मुझे करना चाहिए था। वो डायरेक्टर ने भी बाद में रिग्रेट किया कि हाँ मैंने तुम्हें गलत चिखवाया बहुत ज्यादा। और जब मुझे चीखा नहीं जाता ना, तो मेरी आवाज एक अजीब सी हो जाती, तो मुझे वो बड़ी इरिटेट करती थी, ये क्या कर रही हूँ मैं ना। तो है। अच्छा, उडारी में जो आपने कहा, उडारी का तो मतलब वो थीम ही अलग थी। हाँ। एक तो वो कैसे वहाँ आप उसमें कैरेक्टर आपका वही था, या फिर थोड़ा सा आप पढ़ी लिखी वाला? वही पढ़े लिखा वाला था। हस्बैंड वाइफ बहुत पढ़े लिखे हैं, और मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, हमारी एक बच्ची है, तो पूरा फोकस्ड उसी पर है कि वो पढ़ लिख कर उस पर काम करे, और उसको गाने का शौक होता है। तो मेरा बड़ा सख्त जैसा रवैया घर पर है, तो मम्मा, बच्चे मेरे कह रहे थे मम्मा को वही कैरेक्टर मिला जो उनका घर पर है। तो वैसा ही था, तो शुरू के एपिसोड में ही था ना। तो मेरी बेटी को मैं ना लाहौर मुंतकिल कर देती हूँ कि नहीं भाई, या लाहौर में हम दिखाए थे, कराची ऐसा कुछ था। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, इन लड़कों की, ये तो पढ़े लिखे हैं और अच्छी फैमिली से हैं, और तुम इनके उसमें, इनको तो क्या है, इनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, इनके पास पैसा है, पैसा, सही बात है, और तुम कहाँ लग गई हो। तो फिर उन्होंने वो उनका कॉन्सर्ट जो होना था, वो बच्ची को मैंने भेज दिया। अब वो सिंगर ढूंढ रहे हैं, ये लड़की तो चली गई, गाने वाली तो वही थी। मैंने देखा लीड सिंगर वो लड़की होती है राजमस में, कि अब क्या करें भाई। नहीं, वही तो, वैसे तो उसकी थीम तो अलग थी ना, बिल्कुल को देहाती, और वो वाली थी तो उसमें सारे वो अजीब उनका लहजा था, वो सारा वो तो वो बड़ा, हालांकि बड़ी अच्छी थीम थी, वो बड़ा अच्छा, वो बहुत अच्छा था। और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा स्टेप लिया था। मेरा ख्याल है उस वक्त तक इतना काम नहीं हुआ था इस टॉपिक पर, अब तो हो रहा है गाय बगाए। एहसान खान ने बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। पूरी कास्ट उसकी बहुत अच्छी थी, मतलब बड़े बड़े नाम थे, सबका काम बहुत अच्छा था। अच्छा, उसके बाद फिर जो आपने कैरेक्टर किए, कोई ऐसा चेंज कैरेक्टर नहीं रहा कहीं भी? सब वो यही देख के भाई कि बस ये तो बस मतलब वो आपको देख के असल में सब कहते हैं यार ये बाई लुक जो है ना, वो आप बस लगती है कि बाहर से आई हैं, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, लगता है कि नहीं, आपकी पर्सनैलिटी से हटकर काम मिलेगा तो आप कुछ शायद अच्छा एक्ट कर पाएंगे ना। अब वो क्या, वही जी हाँ बेटा आ जाओ, बैठ जाओ, ये कर दो, वो कर दो, तो वो उससे मैं नहीं निकल पा रही हूँ।
तो कभी आपने मतलब लोगों से रिक्वेस्ट भी की कि यार मुझे कुछ तो कोई चेंज दे दो भाई, कुछ तो चेंज दे दो, कुछ कम से कम? किसी ने शायद ये स्टेप लेने की भी कोशिश की, तो कहीं से डायरेक्टर का वो आ गया कि नहीं। अच्छा। मैं एक बार 2 बार सेट से लौट कर भी अच्छा। वहाँ फिर डायरेक्टर ने मुझे देखा है तो कहा है कि नहीं इनको नहीं। वो मुझे बाद में पता चला, उस वक्त तो ये कहा गया कि नहीं वो आज हम ये वाला नहीं कर रहे हैं, तो वो हम बाद में करते बताते हैं। तो हमारे यहाँ ये बहुत गलत रिवाज है कि अगर कोई चीज पर आप सेटिस्फाई नहीं है तो उसी वक्त कह दें। देखिए कोई गन पॉइंट पे तो आपसे कुछ भी नहीं करवा, बिल्कुल सही। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत है कि आपको कास्ट कर लिया गया है, फिर उसके बाद आपको जो है नहीं लेना है उनको, तो वो ये कहते हैं कि वो शूट आगे बढ़ गई है। हाँ, शूट आगे बढ़ गई है। वो मेरे साथ भी एक बार मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी ऐसी बात है मुझे साफ कह दें, क्योंकि फिर आप उसके इंतजार में रहते हैं कि कोई कॉल नहीं आई, वो मेरा शायद शूट होना है, तो ये सब चीजें भी चलती हैं। सही बात है। तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल वो तो काम चलता रहता है और इस तरह की चीजें होती हैं। वही आपका वाला जुमला कि इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। ये तो लाजमी फील्ड में है, काम करना है तो काम करना है, तो ये सारी चीजें साथ साथ ही चलेंगी। अब इन सबको लेके चलना पड़ता है, इंसान इन सबसे अलग रह भी नहीं सकता। और कहते हैं कि वो अब समुद्र में रह के मगरमच्छ से बैर भी नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। वो ही है कि आप हर जगह लॉबिंग सिस्टम और पर्ची सिस्टम और सब होता है, लेकिन उसके बावजूद आपके हिस्से का जो काम है वो आपको मिल जाता है। ये तो है। आपको कभी किसी से शिकायत नहीं होनी चाहिए। शिकायत नहीं होती, सही बात है। मुझे नहीं होती, इसीलिए। चलें कुछ और एक दो मैसेज शामिल करते हैं। और जनाब गुलाम गौस ने हमें ज्वाइन किया और कहता है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और अयाज खान ने हमें ज्वाइन किया और हमारे दूसरे ने बड़े अच्छे और बड़े रेगुलर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, माय बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अयाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जनाब फिर उस्मान महमूद ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं हाय जी उस्मान कैसे हैं, ठीक है, खैरियत से, खुश आमदीद। और आबिद कहते हैं मैम क्या मौजूदा हालात आप पर भी असरअंदाज हुए हैं, मतलब है कि महंगाई में शॉपिंग और सौदा सर, तो ये क्या भाई, ये क्या चाँद की दुनिया में रहती है जो इन पर असरअंदाज नहीं होंगे यार। तो अच्छा, इसके बाद फिर बात करते हैं बाद में थोड़ा आगे का और मैसेज। हेयर आरिफ जो इस वक्त हमें देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो क्या कहती है जनाब, आजकल के ड्रामों का मयार बहुत ही ख़राब है और जनाब गिनती के 1 या 2 ड्रामे देखने के काबिल होते हैं और बाकी सब बस फसादी किस्म के होते हैं ड्रामे। और राशिदा साहिबा से सवाल है कि 90s के ड्रामों की औरतों को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता था और अब सिर्फ मजलूम दिखाया जाता है औरतों को, क्यों ऐसा क्यों है, ये क्या हो? हाँ, ये शिकायत मेरा ख्याल है बहुत सही है। और अब मैं भी ये बात नोटिस कर रही हूँ कि मारना पीटना रुलाना ये सब बहुत दिखाया जा रहा है। हालांकि मैं खुद मतलब पाकिस्तानी ड्रामों की बहुत बड़ी फैन हूँ और हम उस वक्त इंडिया में हुआ करते थे और हमने धूप किनारे, परछाइयाँ, तन्हाइयाँ, ऐसे ड्रामास देखे जो कि हमें लगा ही नहीं कि ये ड्रामा है। हमें लगा कि किसी जगह हम हैं, किसी जगह हमारा कोई और भाई बहन है। तो वो मतलब ऐसी स्टोरीज होती थी और इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होते थे सबके और बहुत अच्छा मैसेज देते थे। अब ये बात सही है कि बहुत कम ड्रामाज हैं जो अच्छे कहलाए जाएंगे कि उसमें कोई मैसेज है और कोई बहुत ही अलग हटकर बात है। जैसे अभी एक ड्रामा था, मैं वैसे ड्रामाज देख नहीं रही हूँ, सच बात ये है, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आप चैनल चेंज करते हुए कभी देख रहे होते हैं तो आपके सामने कोई क्लिप आता है तो वो आपको अगर रोक लेता है तो मुझे लगता है कि ये ड्रामा काबिल है। अभी देखने का इत्तेफाक हुआ मेरा पिंजरा, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, आप देखिएगा। उसमें पेरेंट्स को बताया गया है कि किस तरह से बच्चों की परवरिश में वो कहाँ लैग कर रहे हैं। तो इस तरह के ड्रामास बनने चाहिए कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या गैप्स आ गए हैं और कहाँ हम गलत हैं। हम हमेशा बड़े होने के नाते ये समझते हैं कि हम सही हैं, तो वो एक बड़ा ही गलत वो है। और बाप का इतना टेरर होना बच्चों के ऊपर कि वो बच्चा कुछ बोलेगा तो तुम तो गलत ही हो, तुम तो बच्चे हो, तुम क्या जानते हो। ये बड़ी गलत सी बात है। हाँ, हमारा एक्सपीरियंस हो सकता है बच्चों से ज्यादा, लेकिन बच्चों को आजकल ज्यादा अवेयरनेस है, नॉलेज है,
तो कहीं कहीं वो बच्चे सही है। आजकल के कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे तो भाई बहुत, अब तो कहते हैं कि डिजिटल दौर के बच्चे हैं ना। बिल्कुल, और बहुत सारी चीजों में बच्चे बहुत ज्यादा सही हैं, क्योंकि वो जो चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमने नहीं की है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फिल्म आपने एक की दोबारा फिर से, उसके बाद किसी नहीं, फिल्म से फिर और की कोई? ऐसा सच देखा जाए तो वैसा कोई कैरेक्टर मेरा नहीं था, लेकिन वो थी लाल कबूतर ना। अच्छा, वो हाँ, अच्छा, लाल वो कबूतर बड़ी में आर्टिस्टिक फिल्म थी वो। हाँ, बहुत आर्टिस्टिक फिल्म थी और बहुत अच्छी फिल्म उसका थी। जिक्र राशिद फारूकी आए थे तो उनसे बड़ा जिक्र हाँ, हुआ। और राशिद बड़ी फारूकी साहब तो आर्टिस्ट भी कमाल अरे है। भाई वो बड़े कमाल के आर्टिस्ट कमाल के आर्टिस्ट हैं। तो वो थे, लेकिन उसमें हमारा कैरेक्टर था, लेकिन सीन्स कट गए थे, तो बस एक आध जगह मैं नजर आई हूँ, तो ऐसा जो उसको कहा नहीं जा सकता है ऐसे। तो फिर वो ये कौन सी फिल्म थी जो दोबारा बनी थी, जिसमें जावेद शेख साहब थे और हमारे फहाद मुस्तफा साहब वो थे। रॉन्ग नंबर 2, 1 और 2 थी, 1 भी रॉन्ग थी, 2 नंबर भी 2 नहीं, एक और थी जिसमें वो जब हमारे इधर बम ब्लास्ट वगैरह बहुत हो रहे थे, ये उस फिल्म का नाम क्या था? फहद मुस्तफा थे उसमें। हाँ, तो उस फिल्म में भी थी। अच्छा, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि कोई कैरेक्टर मैंने ऐसा किया है जो कि माशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं, मतलब फिल्म जो हमारे फिल्में बन रही है, बल्कि एक छोटी सी ब्रेक हम ले लेते हैं, ठीक है? एक ब्रेक के बाद फिर दोबारा आते हैं, फिर अपने गुफ्तगू को हम समेटने की कोशिश करते हैं। और जनाब बिल्कुल इस वक्त जो है वो 3:45 होने वाले हैं और एक छोटी सी ब्रेक है। और मगर साथ साथ ये बताता चलूँ ज़रूर कि यकीनन आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम को आप सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। आप फेसबुक पर आप देख सकते हैं, FM 100 पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज पर देख सकते हैं, FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं। उसके अलावा आप अगर फेसबुक मौजूद है तो मेरे प्रोफाइल ID पर भी आप मुझे देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम लाइव है, सुनने के साथ साथ लाइव कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। हम लेते एक निकी जी ब्रेक और ब्रेक के बाद कोई जगह छोड़ी नहीं आप? नहीं छोड़, कैसे छोड़ेंगे? वाह वाह वाह, ओ ये तो छोड़ने की बात ही नहीं है ना, बिल्कुल। अजमल शोभी साहब नजर आएंगे, बिल्कुल, कोई जगह नहीं छोड़नी है। मिलते हैं आपसे जनाब FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोभी के साथ। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आप मेरे साथ एवरी सैटरडे 3 बजे ये प्रोग्राम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इसलिए देखते कानून और सुनते, देखती आगो सुनते कानून, है ना, आपको हमारा आदाब पहुंचे। और जनाब ये हमारे प्रोग्राम की लास्ट ब्रेक थी। 4 बजे तक इंशाल्लाह ताला जिंदगी बखैर, अल्लाह ने जिंदगी दो, हम 4 बजे तक आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रेडियो, TV और फिल्म की आर्टिस्ट राशिदा तबस्सुम। अच्छा, तो फिल्म की बात मैं कर रहा था, फिल्म के हवाले से मैं पूछना चाहता कि फिल्म इस वक्त इतनी फिल्में बन रही, आप क्या समझती हैं कि ये फिल्म वही फिल्म है कि जो हमारे माजी की फिल्में थी? क्या इन फिल्मों के बारे में क्या कहती हैं कि फिल्म है या ये ड्रामा बड़ी स्क्रीन पर चल रहा है? हाँ, आप कह सकते हैं कि बड़ी स्क्रीन पर ड्रामा चल रहा है, क्योंकि लोकेशंस वही हैं, वही फ्रेमिंग है, तो वो मजा नहीं आता। आर्टिस्ट भी वही है हमारे यहाँ इत्तेफाक से, जिनको टीवी ड्रामा में देखना वही माँ देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने खुदा के लिए देखा था फिल्म, तो खुदा के लिए फिल्म मैंने कोई 5 बार देखी और जब भी मैं देखती हूँ मुझे बहुत चंद अच्छा फिल्में ऐसी हैं, चंद फिल्में बोल। अभी जैसे हमारी ये फिल्म बनी है माशाल्लाह से, कौन सी? अरे जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, ये मौला जट। क्या फ्रेमिंग है, क्या मतलब बहुत बहुत अच्छी फिल्म, मतलब उसका इतना इंतजार था तो सही था उसका इंतजार। रीमेक किया मगर तो बहुत अच्छी फिल्में बन रही है। मेरा ख्याल है कि हम उतना शायद उस पे काम वैसा कर नहीं रहे, अगर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत अच्छी फिल्में बना सकते हैं। जब हम इतने अच्छे ड्रामास बना सकते हैं तो फिल्में क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल सही बात है। लेकिन शायद अच्छे प्रोड्यूसर नहीं मिल रहे, पता नहीं जो भी कुछ प्रोड्यूसर तो बहुत सारे हैं बनाने वाले, मतलब देखें अब इतनी फिल्में बन रही, कोई तो पैसा लगा रहे हैं ना, नहीं लगा रहा है, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं लगा रहा, या कोई डायरेक्टर जो है नहीं, हमारी ये नबील साहब जो हैं उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई है माशाल्लाह से। उनकी फिल्में भी, हाँ, नबील कुरैशी उन्होंने अच्छे, मतलब उनकी फिल्में कह सकते हैं हम, आज के दौर में भी अच्छी फिल्म पहले वो आई थी, लोड वेडिंग आई थी, वो अच्छी फिल्म, कायदे आज़म भी, तो वो तो फहद मुस्तफा के थी ना साथ, बिल्कुल वो अच्छी फिल्म थी। और एक और भी फिल्म थी उनकी, वो बहुत अच्छी थी, वो माही मीर, वो माही मीर लोगों को समझ नहीं आई थी, वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ना। तो असल में ये कि अच्छा ये पता, नबील कुरैशी को अगर देखा जाए तो नबील वाकई रियली कि नबील की फिल्म में नबील, क्योंकि नबील थोड़ा सा यूँ समझ लीजिए कि उसने बाकायदा फिल्म को पढ़ा है ना,
पढ़कर आया है और उसको पता है कि फिल्म की मतलब एक्सपोजिंग और फिल्म के बारे में पता है कि फिल्म है क्या चीज़, क्योंकि फिल्म बेसिकली एक फिल्म जो है एक बड़ा मीडियम है और वो आपने नीचे से दौड़, जो आखिरी दौड़ आपकी क्या होगी, एक्टर की फिल्म है ना, बिल्कुल फिल्म के बाद तो कुछ भी नहीं है। अब फिल्म अगर वही ड्रामे को छोटी स्क्रीन को, क्योंकि फिल्म ड्रामा जो बनता है वो कट टू कट बनता है, बिल्कुल सोलो कट टू कट होता है, और फिल्म वाइड स्क्रीन है, फिल्म का एक्सपोजर ही लगे ना बिल्कुल वो। अब वो हमारे यहाँ क्या वो ड्रामे वाली कहानी को लेकर उसी फिल्म में लेकर वो कहते हैं यार एक ही टिकट में दोनों मजे, बाद में उसको अगर चल गई ठीक है, वरना फिर टीवी पे ड्रामे में तो चली जाएगी नहीं, तो वो इस हिसाब से बना रहे होते हैं। यही बात है। तो वो एक टिकट के एक ही खर्चे में सारे काम पूरे हो जाएंगे कि वही आर्टिस्ट को फिल्म पैसे एक दफा देंगे हम और कमाएंगे 2 बार। तो वो तो ऐसे ही फिर वो फिल्म, इसलिए शायद फिल्म में वो बात हमारे आ भी नहीं रही है। फिल्में बन तो बहुत सारी रही हैं मगर वो चार नहीं मिल रहा फिल्मों में। अभी इस ईद पे कितनी फिल्में चली, कितनी फिल्में आई हैं। फिर पता है क्या दूसरी बात ये है कि इंडिया में बुरी से बुरी फिल्म भी क्यों चल जाती है, वहाँ पर टिकट इतना महंगा नहीं है। हमारे यहाँ टिकट बहुत, हमारे यहाँ तो टिकट से पैसे वसूल कर रहे हैं, वो कहते हैं सब कुछ पहले वसूल कर, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। भाई देखिए 5,000 का नोट आपके पास नहीं है तो 2 लोग फिल्म देखने भी नहीं जा सकते। अभी मौला जेट जो है, मैंने खबर मिली थी कि मौला जेट जो 300 रुपए में अभी इस वक्त सब जगह चलेगी और मेरे ख्याल चल रही है, चलना शुरू हो जाएगी 300 रुपए। बहुत अच्छी बात है। मेरा 300 में पाकिस्तान में इन्होंने मेरे ख्याल ये शायद अनाउंस करने वाले, ये अनाउंस हो गया। वो फिल्म ऐसी है कि 2-3 बार देखी जा सकती है। ऐसी फिल्में कम होती हैं। ये तो है, जिन्हें मौला जट नहीं देखी उन्हें कुछ भी नहीं देखी है वाकई। और मौला जट असल में थोड़ा सा उसने बिलाल लाशानी ने काम किया थोड़ा सा एक, और इंतजार भी बहुत किया, पैसा भी लगाया, इंतजार बहुत किया वो। लेकिन कमाल आर्टिस्ट है उसमें, कमाल एक्टिंग है, कमाल डायरेक्शन है, मतलब क्या उस चीज की तारीफ करे इंसान। हर चीज बहुत अच्छी है। अच्छा मैंने सुना शायद आपकी बेटी भी शायद कुछ एक्टिंग कर रही है। जी हमारा और उनका जो ट्रांसफर हो रहे हैं मतलब, हाँ उसमें आए हैं। वैसे मुझे लगता था मेरी बड़ी बेटी एक्टिंग में आएगी क्योंकि उसका शुरू से था कि जरा फोटो का बोल रहे हैं तो पोजिंग एकदम, मतलब बच्चे आज के दौर में कर रहे हैं ना वो जो काम वो मतलब 90s में कर चुकी है। कि मैं कहती थी इसके अंदर कैसा है ना कि जैसे ही बोलते हैं ना फोटो खींच रहे हैं रिजा आपका, तो वो फौरन एक्शन देना शुरू हो जाती है जो आजकल के बच्चे कर रहे होते हैं। हाँ लेकिन वो उसका रहा कि नहीं मैं अगर आऊंगी भी तो डायरेक्शन में आऊंगी। उसने पढ़ाई भी वही की ना, लेकिन छोटी बेटी में है तो वो कर रही है काम। हाँ मैंने पता नहीं कहाँ देखा, ये किससे सुना था मैंने, तो मैंने मुझे एकदम याद आ गया। हाँ। क्या नाम क्या उसका? रिमा अहमद। रिमा अहमद। और रिमा तो मेरे ख्याल उसमें भी थी ना, अभी कौन सा भी ड्रामा मुझे नाम याद नहीं रहता, लेकिन कोई नाम रिमा का वो था वो चलो बड़ा अभी सीरियल खत्म हुआ है, अभी खत्म हुआ है कुछ ज्यादा अर्सा में। ARY का था वो, ARY का था वो, जिसमें इनायत भी था मेरे ख्याल। जी बिल्कुल इनायत भी था उसमें। यार देखो अजीब हालत में वो मैंने पूरा देखा है, 1 to 12 पूरा देखा मैंने पूरा देखा है वो। और वो आखिर में उसका जो वो फिर इनायत से ही होता है उसका फिर, है ना? नहीं उसकी डेथ हो जाती है एंड में ना। वो एंड फिर वो फातिमा के ही साथ उसका वो हो जाता है। वो सही से वो तो फातिमा के साथ होता है, मगर वो दरमियान में उसका था कि जब उसका वो चेंज होता है तो वो बाबर अली साहब वगैरह वो सारे बड़े सब। तो यार पता नहीं यार क्या बताऊं मैं, बस कभी ऐसा एक जैसे मिल गए रेडियो की होते हुए हम लोगों को चीजें नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं रहती। पता है कभी ऐसा होता है वो नाम मेरे जहन में, क्योंकि मैंने पूरा ड्रामा देखा 1 to 12 मैंने मेरे घर में वो पूरा हमने देखा, पूरा देखा हमने वो पूरा 1 to 12 पहले से लेकर आखिरी सीरियल तक तमाम एपिसोड देखे मैंने उसके। और क्योंकि वो इनायत भी उसमें था, और इनायत तो माशाल्लाह से मतलब इनायत का करियर मेरे सामने है बिल्कुल। हम जो है उस पे जो क्राइम शोज में मेरे साथ इनायत ने मेरे समय पे मेरे साथ काम किया। अच्छा, उसका दौर था लाजिम। मैंने क्राइम शोज बहुत किए मैंने, ऐसा भी होता है बहुत सारे के समा के और CNBC के फिर डॉन के बहुत सारे क्राइम शोज मैंने किए थे बहुत सारे। तो उसको मेरे साथ था वो, तो वो उसका करियर मेरे सामने था कि कहाँ से मतलब वो चला और कहाँ पहुंचा माशाल्लाह। मगर बहुत ही एक्टिंग बहुत नेचुरल एक्टिंग। अभी वो पुराना ड्रामा में समा का ड्रामा था मेरे पास तो मैं वो देख रहा था बैठ के। मैंने देखो ये इनायत का, ये देखो ये एक इनायत और ये एक आज का इनायत। असल में वही वाली बात है कि आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती, आपको कहीं ना कहीं उससे मेहनत बहुत की उसने, तो मतलब वो नजर आती है। मांग के कपड़े पहन के वो ऑडिशन देने जाता था। अच्छा, मांग के कपड़े पहन के जाता था, मतलब उसकी ये उसने खुद बढ़िया प्रोग्राम में मैंने बताया था कि मैं मांग के कपड़े पहन के जाता था ऑडिशन देने के लिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अल्लाह ताला उनको बहुत कभी जूते किसी के पहनता था, कपड़े किसी के, और आज माशाल्लाह से ये क्या मेहनत की। और फिर वो बड़ा सच्चा आदमी, बड़ा सच्चा। आपकी सच्चाई जो है ना
वो ही आपको आगे लेकर जाती है। हकीकत ये बिल्कुल ऐसे ही है, हकीकत और है। आप अगर सच्चाई के साथ नहीं है ना, तो आप कहीं किसी मुकाम से वापस भी आ जाते हैं। हाँ, ये हकीकत है, ऐसे ही होता है, हकीकत ये बिल्कुल है। कि वो चीज़ आपको हमेशा उस तरफ रखती नहीं है, आप लुढ़क जाते हैं। हाँ, ये तो कब तक रहेंगे, कब तक रहेंगे झूठ के बेस पर, वही कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। तो आर्टिस्ट की सच्चाई भी उसको बहुत जरूरी है। इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है? अब मैं पता है क्या, जब से कोविड आया है ना, मैं इतनी लंबी प्लानिंग करती नहीं। नहीं, वो प्लानिंग तो बस नहीं, मतलब वो एक होता है ना कि बहुत लंबी लंबी सोच रखता, पहले मैं भी रखती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, जिंदगी में बस थोड़े से आगे का सोचो और फिर बस आज अच्छा गुजारो। मेरी ये कोशिश है कि अब हर दिन को आपको अच्छी तरीके से गुजारना है और कोशिश करनी है कि उसमें कुछ ना कुछ आप नया करें और कुछ ऐसा करें जो कि आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में काम आए। तो मेरा तो यही है, अब ज़्यादा मैं लंबी प्लानिंग के हक में नहीं हूँ। अभी कोई सेट पे कोई आपको इस वक्त है कोई? इस वक्त मैं किसी सेट पर नहीं हूँ। अभी एक है ARY का ही था, उसका नाम क्या था जैसी आपकी मर्जी। अच्छा। और हाँ, अभी एक और प्ले, हाँ जैसी आपकी। अच्छा, वो मुझे इत्तेफाक ऐसा है कि कई बार नाम भी बाद में पता चलता है कि मैं किस प्ले में काम कर रही हूँ। जब मैं चेक मांगती हूँ ना, तो वो कहते हैं कि वो किस प्ले का है, तो मैं कहती हूँ नाम तो मुझे याद नहीं है। तो कहते हैं अरे नाम भी याद नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे याद नहीं है। ऐसा हम में बहुत होता है मेरे साथ। तो अभी एक एहसान फरामोश, दोनों ARY के ही हैं, तो वो दोनों की एहसान फरामोश तो बहुत है दुनिया में, वैसे हमारे फील्ड में बहुत लोग एहसान फरामोश जिस फील्ड में काम करे उसी में बेपनाह लोग हैं, भरे पड़े एहसान फरामोश। तो ये ARY के एहसान फरामोश, दोनों ही ARY के हैं। ये मतलब हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा। वो हो गया है, जैसी आपकी मर्जी कंप्लीट हो गया है, लेकिन एहसान फरामोश की शूट तो अभी जारी और सारी है। लेकिन मुझे मेरा कैरेक्टर का नहीं पता कि वो अभी कितना और है और नहीं है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो जो सोप होते हैं ना, वो लिख कर आते रहते हैं, वो डायरेक्टर को और किसी को नहीं पता होता कि उसमें क्या हो जाएगा, किसका कैरेक्टर कब खत्म हो जाएगा, किसका शुरू हो जाएगा। वो सारी ऑन डिमांड भी होता है ना, कि यार वो अच्छा यार अब यूं करो कि इनको यार मार दो यार, अच्छा इनको बाहर भेज दो यार, अच्छा यार अब 20 एपिसोड अब इनको ले आओ यार। अब इनको ये राइटर के ऊपर, हाँ वो असल में राइटर भी तो राइटर के ऊपर के वो होता है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऊपर होता है कि अब किसको निकालना है और किसको डालना है। नई एंट्री देनी तो उसको निकालो और अब उसको डाल दो यार। 20 हमने पूरी क्वांटिटी पूरी करनी, इसमें से 19वें को निकाल दो, 18वें को डाल दो। तो ये भी तो ऑन डिमांड राइटर उस हिसाब से चल रहा होता बेचारा, जी अब क्या करना है, जी अब क्या करना है, तो अब क्या करना है, यही होता है। तो ये कहानी भाई। इस बात में मुझे एक बात याद आई, मैंने एक प्ले किया था नसीबो जली नरगिस ना, उसमें हमें एंड तक नहीं पता था कि इस ड्रामे में होने क्या वाला है, और वाकई उसका एंड हो गया और किसी को समझ नहीं आया क्या एंड हुआ लेकिन उसमें बहुत बड़ी कास्ट थी और मैं तो खैर नई थी इस वक्त भी देखा जाए, तो मैं सोच रही थी कि इतने बड़े बड़े नाम और ये लोग इस ड्रामे में कैसे काम कर गए। तो होता है, अच्छा आपको नहीं पता, आज भी देखिए बहुत अच्छा होता है, बहुत से ड्रामे ऐसे हैं जिनका एंड क्या था, ये क्या हुआ, और पता लोगों का ड्रामा खत्म हो गया, उसके बाद कहानी खत्म जी, 30 एपिसोड चल के पता नहीं चला क्या हुआ, पता ही नहीं चला। तो वो बस ये बहरहाल जी क्या करें। और फिर वो बात आ जाती है कि इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्या करें, लोग ऐसे होते कहते हैं यार चलने तो, कभी ड्रामा शुरू किसी नाम से होता है और ख़त्म किसी और नाम पे होता है, वो ऑनर कोई और नाम आता है, शुरू में कुछ होता है, दरमियान में 25 नाम बदल जाते हैं उसके, नहीं यार ये कर दो, अच्छा ये कर दो, अच्छा काम हो गया एक इसको निकाल दो यार, अच्छा यार एक्स्ट्रा पीस बंदे का, अगर सोलो का काम है तो यार उसको निकाल के इस बंदे को इंटर कर दो यार, ये भी ऑन डिमांड चल रहा था। खैर बहरहाल जी चलें, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो आप आई, बड़ा अच्छा लगा, और कुछ अपने फैंस को आप कहना चाहें तो? मैं क्या कहूँगी अपने फैंस को, सिर्फ इतना ही कहूँगी जो मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रही हूँ वही मैं आप लोगों को कहूँगी कि हमेशा दूसरों को माफ़ करें और हो सके तो लोगों से माफ़ी खुद भी मांगें, और यही ज़िंदगी का मेरा ख्याल है कि आसान तरीक़ा है ज़िंदगी जीने का, कि लोगों को माफ़ करें और ख़ुद भी माफ़ी मांग लें, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्या बात है, और बहुत अच्छी बात है ये, इससे बड़ा और कोई सबक या इससे अच्छी कोई बात हो भी नहीं सकती यकीनन, क्योंकि जब आप दूसरों का भला चाहेंगे तो ही आपका भला होगा। और ये पता है क्या, आप जब इस तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला आपके दिल में खुद ही डाल देता है। मतलब मैं पहले ऐसी थी, मैं अपने बारे में अगर कहूँ कि मुझे लगता था मेरे बारे में ऐसा कहा तो कहा कैसे,
लेकिन अब मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, कह दिया, उसकी समझ इतनी ही थी। बस यही आप सोचे तो बस कहानी खत्म हो जाती। वहां पर यही सोच लें कि जो जिसने जो कहा वो उसको अपनी समझ के मुताबिक करना। हाँ। आप जो करें वो अपनी समझ के मुताबिक करें, क्योंकि जवाब दे हम सब अपने अपने अमल के हैं। बिल्कुल। मेरी अमल का जवाब ये नहीं देंगे, ये इनके अमल का मैं नहीं दूंगा, तो सब अपने अपने अमल के जवाब दे हैं। तो इसलिए जो करेंगे अपने लिए करेंगे, बस आप अपने लिए करें। और इसी तरह अपनी गलतियों को भी बस, इम्प्रूव बस, करता है। जब हम अपनी गलती का बिल्कुल। जिम्मेदार अपने आप को लेते हैं ना, दूसरों को ठहराना तो बहुत आसान होता है। सही बात है। तो चले जी, अब आज का प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात अब मंडे नाइट होगी 1 बजे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको बल्कि कहेंगे आपका बहुत धन्यवाद। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।